दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार आने वाले प्रश्न हैं और ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से आप तैयार करें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? पहला समूहवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक। तो दोस्तों सोच कर बताइए कि ईमानदारी कौन सी संज्ञा है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है बी भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 2, छ, त्र और ज्ञ ये कौन सा व्यंजन है? तो दोस्तों ये पहला है संयुक्त व्यंजन, बी उष्म व्यंजन, सी ट वर्गीय व्यंजन। तो दोस्तों ट वर्गीय व्यंजन हो नहीं सकता, उष्म व्यंजन हो नहीं सकता। तो दोस्तों छ, त्र, ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन हैं। प्रश्न 3, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? ए व्यंजन, बी संयुक्त व्यंजन, सी वर्णमाला। तो आप सोच कर बताइए। व्यंजन हो नहीं सकता, संयुक्त शब्द हो नहीं सकते। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी वर्णमाला। वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। प्रश्न 4, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों सोचिए और बताइए। इसके 3 ऑप्शन हैं, 10 नवंबर, 14 सितंबर, 12 अगस्त। इन तीनों में से कौन सा उत्तर सही है? सोच कर बताइए। तो दोस्तों 10 नवंबर हो नहीं सकता, 12 अगस्त हो नहीं सकता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 14 सितंबर। क्वेश्चन 5, ध्वनि किसकी लघुतम इकाई है? दोस्तों सोचिए और बताइए। ए वर्ण, बी अक्षर, सी भाषा। तो बच्चों वर्ण हो नहीं सकता, अक्षर बिल्कुल नहीं हो सकता, अर्थात सी ध्वनि की लघुतम इकाई। इसका सही उत्तर है सी। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक है? ए का, बी या, सी छा। तो दोस्तों का हो नहीं सकता, का वर्ग है। सी छा ये संयुक्त व्यंजन है। इया पंचमाक्षर है और इया इसका सही उत्तर है बी। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन बी होगा। प्रश्न 7, व्यंजन कुल कितने होते हैं या इनकी कुल संख्या क्या है? ए 13, बी 45, सी 33। तो दोस्तों हिंदी व्याकरण में व्यंजन 33 होते हैं, जिसका सही उत्तर है सी। क्वेश्चन 8, सुंदरता शब्द कौन सी संज्ञा है? ए भाववाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों सुंदरता समूहवाचक संज्ञा हो नहीं सकती, बी जातिवाचक संज्ञा हो नहीं सकती, अर्थात सुंदरता ए भाववाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न है 9, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? ए क्रिया के स्थान पर, बी संज्ञा के स्थान पर, सी विशेषण के स्थान पर। तो दोस्तों सोचिए और बताइए। विशेषण हो नहीं सकता, क्रिया हो नहीं सकता, अर्थात सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर होता है, जिसका सही उत्तर है बी। प्रश्न 10, जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। ए अल्पज्ञ, बी यज्ञ, सी सर्वज्ञ। तो दोस्तों सी हो नहीं सकता, बी नहीं हो सकता, इसका सही उत्तर होगा ए अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता है उसका सही उत्तर होगा ए अल्पज्ञ। प्रश्न 11,
लाल पीला होने का अर्थ है। लाल पीला होने का अर्थ है ए रंग बदलना, बी प्रसन्न होना, सी क्रोध करना। तो दोस्तों लाल पीले होने का सही अर्थ क्या हो सकता है? रंग बदलना हो नहीं सकता, प्रसन्न होना हो नहीं सकता, तो इसका सही उत्तर होगा सी क्रोध करना। प्रश्न 12 छक्के छुड़ाना का अर्थ है। तो छक्के छुड़ाना का सही अर्थ है ए हराना, बी परेशान करना, सी मारना। तो दोस्तों सोच कर बताइए, मारना हो नहीं सकता, परेशान करना हो नहीं सकता, तो इसका सही उत्तर है ए हराना। छक्के छुड़ाने का सही अर्थ होता है हराना। प्रश्न 13 आकर्षण का विलोम शब्द है। अनाकर्षण, बी विकर्षण, सी परकर्षण। तो दोस्तों आकर्षण का सही विलोम शब्द होगा बी विकर्षण। इसका सही उत्तर होगा बी विकर्षण। क्वेश्चन 14 आकाश का पर्यायवाची शब्द होगा ए धरा, बी विप्र, सी गगन। तो दोस्तों आकाश का पर्यायवाची शब्द ए धरा हो नहीं सकता, धरा माने धरती होता है, बी विप्र हो नहीं सकता, तो इसका सही उत्तर होगा सी गगन। आकाश का सही पर्यायवाची शब्द है गगन। क्वेश्चन 15 किस शब्द की वर्तनी सही है? ए उज्ज्वल, बी उज्ज्वल, सी उज्ज्वल। तो दोस्तों सोच कर बताइए कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सी बिल्कुल गलत है, बी बिल्कुल नहीं हो सकता, इसका सही उत्तर है ए उज्ज्वल। क्वेश्चन 16 निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन है? ए आंसू, बी प्राण, सी आकाश। तो दोस्तों ए आंसू बहुवचन शब्द है, बी प्राण बहुवचन शब्द है, सी आकाश एक वचन शब्द है। तो दोस्तों निम्नलिखित में आकाश सी एक वचन शब्द है। प्रश्न 17 ए आई ओ औ कौन सा स्वर है? ए दीर्घ स्वर, बी संयुक्त स्वर, सी ह्रस्व स्वर। तो दोस्तों ए आई ओ औ ये संयुक्त स्वर होते हैं। इसका सही उत्तर है बी। क्वेश्चन 18 निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए बाजार, बी बाजार, सी बारात। तो दोस्तों इसमें बी बाजार शुद्ध शब्द है, ए और सी आंसर गलत है। क्वेश्चन 19 हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए ब्राह्मी, बी गुरुमुखी, सी देवनागरी। तो दोस्तों ए ब्राह्मी गलत आंसर है, बी गुरुमुखी गलत आंसर है, अर्थात सी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन 20 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ए नीला, बी विगत, सी धीरे धीरे। तो दोस्तों निम्नलिखित में से ए नीला हो नहीं सकता, बी विगत हो नहीं सकता, सी धीरे धीरे, अर्थात सी आंसर बिल्कुल सही है। 21 इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? ए राम, बी लंबाई, सी सभा। तो दोस्तों ए राम भाववाचक संज्ञा हो नहीं सकती, सभा सी हो नहीं सकती, अर्थात इसका सही आंसर है बी लंबाई भाववाचक संज्ञा है। 22 दोस्तों खटमल शब्द है, यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो दोस्तों खटमल शब्द सदैव पुल्लिंग शब्द होता है।
यदि हम खटमल का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसके पहले मादा शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थात मादा खटमल। 23 कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ए पीला फूल, बी 5 लड़के, सी 2 घोड़ा। तो दोस्तों इन तीनों में से ए पीला फूल गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि पीला फूल की विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। इसका सही उत्तर है ए। क्वेश्चन 24 हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ए 3, बी 4, सी 2। तो दोस्तों सोच कर बताइए इन तीनों में से कौन सा उत्तर सही है। तो दोस्तों हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, इसलिए इसमें सही उत्तर होगा सी 2। क्वेश्चन नंबर 25 देखो कौन आया। देखो कौन आया में सर्वनाम शब्द है। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम हो नहीं सकता, ए पुरुषवाचक सर्वनाम हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा गया है देखो कौन आया, अर्थात यहाँ पर सही उत्तर है बी प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।